Hello student, today I am going to teach EVS lesson 4th sources of food and water। ये लेसन हाफ मैंने आपको रीड करवा दिया था। नेक्स्ट लेसन आज मैं आपको समझा रही हूँ। फूड फ्रॉम एनिमल्स, जो हमें एनिमल्स से फूड मिलता है उसके बारे में। एनिमल्स लाइक काउ, बफेलो एंड गोट गिव अस मिल्क। एनिमल्स में काउ, बफेलो और गोट है जो हमें दूध देते हैं। मिल्क इज मेड इनटू कर्ड, बटर, चीज़ एंड आइसक्रीम। दूध से कर्ड, दही, बटर, मक्खन, चीज़ और आइसक्रीम बनती है। वी नीड मिल्क फॉर ग्रोथ एंड गुड हेल्थ। हम जो दूध है उससे दूध हमें बढ़ने के लिए और अच्छी हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद होता है, इसलिए हमें डेली दूध पीना चाहिए। द मीट ऑफ फ्लैश ऑफ एनिमल लाइक द हैन। जो जानवरों का फ्लैश और मीट है वो हमें हैन से मिलता है, गोट से और फिश से खाने के लिए मिलता है। मटन इज़ द नेम गिवन टू द मीट ऑफ द गोट। मटन है जो बकरी के मांस होता है उसको हम मटन कहते हैं। वी गेट एग फ्रॉम हैंस एंड डक्स। एग है जो हमें हैन और डक से मिलते हैं। दे आर नीडेड फॉर ग्रोथ। वे हमारे बढ़ने के लिए ज़रूरी है। हनी बीन्स गिव अस हनी। मधुमक्खी है वो हमें शहद देती है। डिफरेंट फूड आइटम आर नीडेड टू कीप एज अस स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी। अलग अलग फूड आइटम्स होते हैं जो हमें स्ट्रॉन्ग और हेल्थी बनाते हैं। फूड आइटम है स्पेशल सब्सटेंस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। फूड आइटम, जितने भी फूड आइटम होते हैं उनमें जो चीज़ें होती है, स्पेशल चीज़ें होती हैं, उसे हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स दैट वी नीड आर। हमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, तो उसमें नंबर 1 है कार्बोहाइड्रेट्स। गिव अस एनर्जी टू वर्क, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। जो फूड हमें एनर्जी, काम करने के लिए एनर्जी देते हैं उसे एनर्जी फूड कहते हैं। जो इसमें कौन कौन से फूड आते हैं? राइस, व्हीट, पल्सेस, शुगर एंड पोटैटोज आर एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। राइस चावल, व्हीट कनक, पल्सेस दाल, शुगर चीनी और आलू ये कार्बोहाइड्रेट्स के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन्स जिन फूड में होता है उन्हें बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। दे रिपेयर आवर टिश्यू एंड बिल्ड आवर मसल्स। वे हमारे टिश्यू और मसल्स की रिपेयर करते हैं। मिल्क, चीज़, कर्ड, पल्सेस, एग, मीट एंड फिश आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटीन्स। मिल्क, चीज़, कर्ड, पल्सेस, एग और मीट, फिश ये प्रोटीन के एग्जाम्पल है। फैट्स नॉट ओनली गिव अस एनर्जी। फैट जो होता है हमें एनर्जी ही नहीं देता बट डबल द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन बाय कार्बोहाइड्रेट्स। ये कार्बोहाइड्रेट से भी हमें डबल एनर्जी देता है। दे वार्म द बॉडी एंड आर स्पेशली इम्पॉर्टेंट इन कोल्ड रीजन्स एंड ड्यूरिंग विंटर। यह हमारी बॉडी को गर्म रखता है। मेन सर्दी के अंदर जब हमें ठंड लग जाती है तो यह हमारी बॉडी को गर्म करता है। द कॉमन सोर्सेज ऑफ फैट आर बटर एंड घी। मेन जो सोर्सेज है फैट के वो बटर और घी में हैं। मिनरल्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड बिकॉज दे हेल्प अस टू ग्रो एंड कीप अस हेल्थी। मिनरल्स जो होते हैं उसे प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी को बढ़ने में और हेल्थ बनाने में सहायक होता है। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम एंड फास्फोरस गिव अस स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। कैल्शियम और जो फास्फोरस होते हैं वो हमारे हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाते हैं। रिच सोर्सेज ऑफ मिनरल्स आर ग्रीन लीफ वेजिटेबल लाइक स्पाइसेज। जो सबसे ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, सोर्सेज वो होते हैं ग्रीन लीफ वेजिटेबल, जो स्पाइनिच होता है, कॉलीफ्लावर होता है, इनमें पत्तेदार जो सब्जियां होती है हमारी हरी सब्जियां उनमें होता है। विटामिन्स आर आल्सो प्रोटेक्टिव फूड एज दे हेल्प अस टू फाइट डिजीज। विटामिन भी एक है वो प्रोटेक्टिव फूड कहलाता है। ये हमारी बीमारियों से लड़ने में हेल्प करता है। विटामिन आर फाउंड इन फ्रेश फ्रूट्स लाइक मैंगो, एप्पल, लेमन एंड पपाया। विटामिन जो होता है फ्रेश फूड जैसे मैंगो, एप्पल, लेमन और पपाया में होता है। वेजिटेबल लाइक कैरोट एंड टोमेटोज आर रिच इन विटामिन्स। वेजिटेबल में जो गाजर और टमाटर होते हैं उनमें
अच्छा विटामिन पाया जाता है। विटामिन आर आल्सो फाउंड इन एग, मीट एंड फिश। एग, मीट और फिश में भी विटामिन पाया जाता है। वी नीड ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ विटामिन। हमें वैसे तो थोड़ी ही मात्रा में विटामिन की आवश्यकता होती है। दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। ये अलग अलग प्रकार की एक सारणी दी गई है जो मैं आपको समझा रही हूँ। विटामिन मिनरल्स, विटामिन ए ये किस किस में मिलता है? मिल्क, चीज, फ्रूट, लीफ वेजिटेबल, कैरोट, बीटरूट। और ये हमें इनका फंक्शन क्या होता है? ये हमारी स्किन को हेल्थी बनाता है और जो हमारी आइज, आँखों की जो रोशनी होती है उससे अच्छी रहती है। विटामिन बी राइस, व्हीट, मीट, एग, मिल्क और पोटैटो में पाया जाता है। इससे भी हमारी स्किन गुड रहती है और जो मसल्स होते हैं वो हमारे मजबूत होते हैं। विटामिन सी ऑरेंज, लेमन, आंवला, गुआवा इनमें पाया जाता है। ये हमारी सर्दी में कफ से हेल्प करता है। विटामिन डी एग, मीट, मिल्क, फिश और सनलाइट में पाया जाता है। इससे हमारे हड्डियाँ और दांत स्ट्रॉन्ग रहते हैं। आयरन एप्पल, स्पाइंस, टमाटो में पाया जाता है। ये हमारे जो ब्लड के अंदर रेड सेल्स होते हैं उसको बढ़ने में हेल्प करता है। फाइबर इज अनदर नेसेसरी आइटम दैट वी गेट फ्रॉम फूड। फाइबर जो है हमारी फूड में सेकंड जो दूसरी आवश्यकता होती है। फाइबर गिव अस समथिंग कॉल्ड रफेज। फाइबर जो होता है जो कुछ कच्ची सब्जियों में भी पाया जाता है। वी गेट फाइबर फ्रॉम फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल। यह हमें फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल में मिलता है। वी डू नॉट डाइजेस्ट फाइबर। फाइबर को हम डाइजेस्ट मीन्स पचा नहीं सकते, बट इट इज़ नीडेड, फिर भी इसकी हमें आवश्यकता है। बिकॉज क्योंकि इट हेल्प अस टू गेट राइट ऑफ वेस्ट मैटर फ्रॉम द बॉडी। यह हमारे जो बॉडी में वेस्ट मटेरियल होता है उसको निकालने में सहायक होता है। वाटर इज आल्सो एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डाइट। वाटर भी है जो हमारी बॉडी का डाइट में जो हम खाते हैं उसमें ज़रूरी पार्ट है। वी ईट मोस्ट और ऑल ऑफ द फूड आइटम मेंशन अबव। हमारे जितने भी खाने के भोजन में खाने के पदार्थ है उसमें वाटर का मेंशन होता है। न्यूट्रिएंट्स और हेल्थी फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स फूड। जो न्यूट्रिएंट्स और हेल्थी फूड होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स फूड कहलाते हैं। बिकॉज इट कंटेन्स द इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स टू कीप अस हेल्थी। क्योंकि जो भी ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी को हेल्थी रखते हैं। इट इज़ ए बैलेंस्ड डाइट व्हेन ए मील इंक्लूड सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स। हमारी बैलेंस डाइट के लिए हमें अपने खानों में न्यूट्रिएंट्स का इंक्लूड करना चाहिए। आवर डाइट डिपेंड ऑन आवर एज एंड ऑक्यूपेशन। जो हमारी डाइट होती है, जो भी हम भोजन खाते हैं वो हमारी एज और काम पर डिपेंड करती है। जैसे यंग चिल्ड्रन नीड एक्स्ट्रा प्रोटीन टू ग्रो वेल। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बढ़ने के लिए एक्स्ट्रा प्रोटीन की आवश्यकता होती है। पीपल हु डू हार्ड फिजिकल लेबर नीड मोर कार्बोहाइड्रेट्स। लोग होते हैं जो हार्ड वर्क करते हैं, जैसे मजदूर, लेबर वर्क होते हैं, इनको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव ए बैलेंस डाइट। ये इस प्रकार बैलेंस डाइट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है। ये लेसन आप रीड कर लेंगे अच्छे से और इसके मैं बुक एक्सरसाइज की पिक भेज दूँगी, वो आप बुक में कर लेंगे। ओके, थैंक्स।